यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। ज़रा दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। यहाँ किसके ईमान की बात हो रही है? यहाँ मेरे और आपके ईमान की बात हो रही है। हमने जिस नज़रिए के साथ हमने अपने वोट को इनके सुपुर्द किया था, एज आ इमानत हमने दिया था कि जाएं और मेरे वोट की सपोर्ट के साथ असम्बली में नुमाइंदगी करें और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल की बात करें। इन्होंने उस अमानत में खयानत की है। इन्होंने आगे जाके मेरे और आपके सर का सौदा किया है, मेरे और आपके वोट को बेचा है। ये मुआशरे का नसूर हैं, ये बददियानत, ये करप्ट, ये माफिया, ये अपने ज़मीर को मुतमईन नहीं कर सकेंगे सारी ज़िंदगी, जो इन्होंने ये शर्मनाक हरकत की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब लास्ट सेनेट इलेक्शन हुआ था, कुछ MPs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे थे जिन्होंने पैसे लेके अपनी वफादारियाँ बदल ली। उन्होंने शोकॉज नोटिस भी भेजा और उन्होंने उनको पार्टी में भी निकाला। क्या आज ये जो PDM हरकतें कर रही है, जिनके MPs बिक रहे हैं, जो ले रहे हैं, क्या वो ये कर सकते हैं कि वो जाके अपने MPs को शोकॉज नोटिस भेजें, वो MPs को पार्टी से बाहर निकालें? कभी भी नहीं करेंगे। कभी भी ये शो ऑफ हैंड इलेक्शन की हमायत भी नहीं करेंगे सेनेट में। क्योंकि इनके कारोबार ख़त्म हो जाएंगे। यही तो इनका कारोबार है कि ये इन्होंने पाकिस्तान को तजारत समझा हुआ है। ये लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने मफादात को क्लियर करते हैं। ये सेनेट में MPs खरीदते हैं, अपनी मर्ज़ी के बंदों को आगे लाते हैं और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करते हैं। और वो फ़ैसले करते हैं जिनसे इनको मुआशी मदद मिले, जिनसे इनको माली मदद मिले, जिनसे इनके जायज़ और नाजायज़ काम ना रुके, जिनसे इनकी उजारादारी ख़त्म ना हो सके। तो यही वजूहात हैं। आप देख सकते हैं मोहतरमा मरियम नवाज़, इनका बैकग्राउंड क्या है? अमृतसर के बाज़ारों में ये दलाली के बाज़ारों में ये हार बेचते होते थे। शहीद जनरल ज़िया-उल हक एक दफ़ा नवाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, इनको लेके पंजाब में गए तो वज़ीर हारजा थे सूरन सिंह साहब। उन्होंने पूछा कि जनाब जनरल साहब अपने इस हैंडसम चीफ मिनिस्टर का तो तारफ़ करवाएं। चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया जी मैं मियाँ शरीफ साहब का साहबजादा हूँ। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा तू ओदा पुत्र है जड़ा अमृतसर के बाज़ारों के विच हार वेचदा हुंदा सी। तो आज देखेंगे लोग किस जगह से, क्या आपके बाप दादा ने मेहनत नहीं की, मेरे बाप दादा ने मेहनत नहीं की? क्या इस गरीब आवाम में से कितने % लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास से हाई क्लास में आ गए हैं? कोई भी नहीं हुआ। मज़ीद दिन ब दिन गुर्बत नीचे जा रही है। उसकी वजूहात क्या हैं कि इन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ सियासत में अपने ईमान बेच के पैसे की सियासत कर रहे हैं। जहां दिल करता है पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, लोगों की वफादारियां बदलते हैं। और ये रवायात जब से मियां नवाज शरीफ इस पाकिस्तान में इक़्तिदार में आया, ये उसने पैसे का इस्तेमाल किया है। आप 1988 का इलेक्शन देख लें, 35 लाख का केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो इसने अदारों से ले कर मोहतरमा बेनज़ीर के ख़िलाफ़ जो इसने नाजेबा कैंपेन चलाई थी, 35 लाख के फंड्स लेके इसने इलेक्शन लड़ा था। क्या उसका आज तक हिसाब दे सके हैं? क्या लंदन फ्लैट्स का हिसाब दे सके हैं? ये लोग इस तरह ये जो सेनेट के मामलात हैं इसको किस तरह क्लियर करेंगे? कभी ये सोचिए भी ना। और इमरान खान एक मर्द मुजाहिद है। मैं अल्लाह ताला की ज़ात को गवाह बना के ये कहता हूँ कि मैं इमरान खान का ज़ामिन हूँ कि इमरान खान सियासत में से पैसे के कल्चर को ख़त्म करेगा। इन लोगों की सेनेट में जो उजारादारी है इसको ख़त्म करेगा। और सबसे पहला उसका जो कदम है शो ऑफ हैंड इलेक्शन का है। और वो जब शो ऑफ हैंड इलेक्शन करेगा तो बहुत सारों की वफादारियाँ भी सामने आएंगी, बहुत सारा बकाऊ माल भी सामने आएगा। और पता चलेगा कि जिस पार्टी के टिकट के निशान से, जिस लीडर के नज़रिए से आप मुंतखब हो के असम्बली में आए हैं, उसी लीडर के नज़रिए को आपको सेनेट में मुंतखब होने का मौका दिया जाना चाहेगा। ठीक है, आप लोग की अपनी ज़ाती राय हो सकती है, आपको आज़ादी राय भी हासिल है, लेकिन आप सबके सामने करें। आप पर्दे के पीछे अपनी आवाम का सौदा करते हैं, आप बददियानती करते हैं, आप करप्शन करते हैं। अगर यहाँ ये जो लोग मुलव्वस हैं, जो एक नाहल टोला जो सड़कों पर जलील हो रहा है, जिसको आप PDM का नाम दे रहे हैं, कोई भी मामला हो आप देख लें, जिस मामले में पैसे की हेर फेर होगी, बददियानत होगी, करप्शन होगी, मुनाफाखोरी होगी, उस मामले में ये टोला ज़रूर मुलव्वस होगा। अभी कुछ दिन पहले आपको भी मालूम होगा कि खोखर पैलेस को गिराया गया इमरान खान ने कब्ज़ा माफिया की मद में। वो सिर्फ खोखर पैलेस में नहीं हो रहा, पूरे पंजाब में हो रहा है, बिला तफरीक हो रहा है। मैं इस चीज़ ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि बिला तफरीक हो रहा है। हमारे कुछ आबद शेर अली के डेरा गिराया गया, हाजा असफ की सोसाइटी गिराएगी,
खोकर पैलेस गिराया गया, तो मरीम नवाज़ की एक स्टेटमेंट आई कि खोकर जो है वो हमारा सरमाया है, तो इस वाले से क्या कहते हैं? सर बिल्कुल ठीक उनका बयान था, खोखर उनका सरमाया था। क्या खोखरों ने बेवाओं, यतीमों और लाचार लोगों को, जिनकी सारी सारी ज़िंदगियां गुजर गई एक प्लाट बनाने में, ताकि कल को हमारे बच्चे जो हैं वो एक अच्छे घर में रह सके, एक अच्छी सोसाइटी में रह सके, मुआशरे में एक मकाम हासिल कर सके। क्या उन लोगों के साथ कोई ज़्यादती नहीं? क्या आप यतीम का हक खाएंगे तो कल को अल्लाह की ज़ात आपको पूछेगी नहीं? आपको नहीं पता मेरे और आपके नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के माल खाने वालों की किन के साथ मुशाबत की हुई है? ये लोग अगर खोखरों को अपना सरमाया समझते हैं तो इनकी सोच पर भी लानत, इनके सरमाए पर भी लानत जो गरीबों और यतीमों के मालों पर बना हुआ है। मैं ये बात कहता हूँ कि अभी भी अवाम अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ करे, इन लोगों को इनके बयानियाँ इनके मुंह पर मारे। इनका बयानिया है कि आप वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत किसने देनी है? तुम अपने वर्कर्स को इज्जत दो, तुम अपने लीडर्स को इज्जत दो। अदरीस पाल ने इनके मुंह पर तमांचा मार के बाहर निकला और इनको ये बात साबित कराई। मैं लानत डालता हूँ आपकी क़यादत पर भी और आपके इस नारे पर भी, वोट को इज्जत दो। और उसको इज्जत किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी वो आपने भी देखी और मैंने भी देखी। ये मामला है सेनेट का। हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा हट गए हैं। सेनेट के इलेक्शन को फ्री फेयर होना चाहिए ताकि मेरे और आपके वोट का सौदा ना हो सके, और जो लोग पर्दे के पीछे पैसों की इतनी इतनी बढ़िया डेरियाँ वसूल करते हैं उनको निशाने इबरत बनाना चाहिए। जब तक इस मुल्क में सज़ा का निज़ाम नाफिज नहीं होगा तब तक ताकतवर जो है वो अदल भी खरीदेगा, वो अदारे भी खरीदेगा, वो जज भी खरीदेगा। लेकिन जिस टाइम अदल को नाफिज किया जाएगा और ये हुक्मरान वक्त इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शो ऑफ हैंड के इलेक्शन के पहली तरमीम जो है उसके थ्रू इसको बाकायदा जो है इन पर अमल करेगा और इनको अमल करवा के शो ऑफ हैंड के ज़रिए इलेक्शन करवाएगा जो एक अदल की पहली अच्छा ये बताएं कि इतने पैसे एक MBA खरीदने के लिए बंडल्स पैसे के दिए जा रहे हैं, आखिर इतना पैसा कहाँ से आता है? सर पैसा वहाँ से आता है जिधर आमों की टोकरियाँ बेची जाती हैं, जिधर आप जो है साड़ियाँ बेचते हैं, जो बगैर वीज़े के, वो मुल्क जो हमेशा पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपता है, जिसने पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी मुहाज पर हमेशा कमज़ोर किया है, जिसने आलमी सतह पे हर मुमकिन कोशिश की है कि पाकिस्तान का मेयार जो है किसी ना किसी तरीके गिराया जाए। उनको बगैर वीज़ों के आप अपने घरों में बुलाते हैं, उनके साथ आप दोस्तियाँ बढ़ाते हैं, आप इंडिया में अपनी फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, तो उसके बदले में आपको बैरूनी फंडिंग्स भी मिलती हैं। आप बराबर के गुनाह में मुलविस है पाकिस्तान को खोखला करने में। ये इस वक्त इमरान खान को कमज़ोर करने में सबसे बड़ी ख्वाहिशात भारत और इसराइल की है, और ये टोटली फंडिंग मरीम नवाज़ जो है वो भारत और इसराइल की फंडिंग से ये सेनेट में कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, ताकि ओवरऑल पाकिस्तान अगर इमरान खान को किसी तरीके से हटाया जाए तो दोबारा यही नाहल टोले जो है या कोई और, इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं इमरान खान के साथ। अगर कोई भी टोला मुसल्लत हो गया तो अल्लाह ना करे ये मुल्क में खाना जंगी भी होगी। अच्छा पैसे की सियासत, पैसे का कल्चर सियासत में इन लोगों ने मुतारफ़ करवाया। अब सियासत इन लोगों ने इतनी महंगी कर दी है कि आप मेरे और आप जैसा कोई बंदा भी ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचना तो दूर दूर से देखना भी भूल चुका है, और वो ये ख्वाहिशात पैदा करना ही छोड़ गया। इन लोगों ने जो पैसे का कल्चर मुतारफ़ करवाया, जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ, हासिल बजिंजो साहब इनके उम्मीदवार थे, जब ये इलेक्शन से पहले इन्होंने बड़ा बताया सुबह हम जीत के ये कर देंगे, हम उर्दू में पढ़ के मिठाइयाँ तकसीम कर देंगे, हम जश्न मनाएंगे। और जब लोगों ने सामने जाके शो ऑफ हैंड, तब भी इलेक्शन नहीं था, लेकिन लोगों ने अपना फैसला सुनाया जब हासिल बजिंजो साहब बाहर आके अदारों के खिलाफ जो है वो बकवासियात करनी शुरू कर दी। अदारों पर इन लोगों ने इनका टोटल बयान ही अदारों के खिलाफ है। अदारों को कमज़ोर करो, पाकिस्तान को कमज़ोर करो। जब आप सेनेट का इलेक्शन हार जाते हैं तब आपको इदारे बुरे लगते हैं, और जब सेनेट में से आप ये एक धांधली का तरीका अगर ख़त्म करने की इमरान खान बात करता है तब भी आपके चेहरा निकलता है। इससे ये मामला, इससे एक साफ सी चीज़ क्लियर है, अगर जे असी हैं तो सब ठीक है, जे असी नहीं तो सब खराब है।